हेलो दोस्तों, डेविड पचदेवरा यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जानते हैं भारतीय संविधान के परिचय के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ बुनियादी नियमों फंडामेंटल रूल्स की आवश्यकता होती है। इन बुनियादी नियमों के बिना समाज को नहीं चलाया जा सकता, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान किसे कहते हैं? संविधान उन बुनियादी नियमों और सिद्धांतों के समूह को कहते हैं जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। संविधान सभा में 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनाकर तैयार कर दिया था। इस तरीके से हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, लेकिन इसे 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान बनाया गया था। संविधान सभा जनता के प्रतिनिधियों की एक ऐसी सभा है जिसका निर्माण संविधान बनाने के लिए किया गया था। भारतीय संविधान के अंदर कुल 389 सदस्यों को शामिल किया जाना था, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश इंडिया के लिए जाने थे और 93 सदस्य भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। लेकिन भारत पाकिस्तान बंटवारा होने की वजह से संविधान सभा का पुनर्गठन करना पड़ा। अब की बार ब्रिटिश इंडिया से 235 सदस्य और देशी रियासतों से 89 सदस्य लिए गए। इस तरीके से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 324 ही रह गई। संविधान का निर्माण करने के लिए 15 समितियां बनाई गई थी। इन 15 समितियों को अलग अलग विषय दिए गए थे और 15 समितियों के ऊपर 6 सदस्यों वाली एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 15 समितियों की सिफारिशों के आधार पर प्रारूप समिति द्वारा संविधान का प्रारूप बनाकर 4 नवंबर 1948 को तैयार किया गया, लेकिन इसे जनता के सुझावों के लिए छोड़ दिया गया और 1 साल के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। हालांकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसे लागू किया गया 2 महीने बाद। दरअसल 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था और यह घोषणा की गई थी कि हर साल 26 जनवरी को आज़ादी के दिन के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी देने से इनकार कर दिया। उसके ठीक अगले साल 26 जनवरी 1930 को आज़ादी के दिन के रूप में मनाया गया। तो उसी दिन की याद को ताज़ा बनाए रखने के लिए संविधान को लागू किया गया। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल डेविड पचदेवरा को सब्सक्राइब करें।